मदर इंडिया हो या प्रेमचंद का साहित्य, किसानों की जो दुर्दशा है वो अपनी कहानी कहती है। लेकिन इस नकम्मी सरकार ने किसान के बिल्कुल हित में नहीं है ये सरकार। लेकिन बहुत नुकसान हो लिया, बहुत परेशान हो गए। सेलर वाले बैठे, ये की बात आती है मीटिंग चली हो, मीटिंग चली है। क्या ये मीटिंग उनकी 2 महीने पहले नहीं होती थी सरकार के साथ? सेलर वाले की मर्जी हो रही है इस टाइम तो जी। सेलर वाले कट मारेंगे और लुटांगे लोगों ने, और क्या करेंगे। हम नहीं परेशान होना पड़ रहा, कभी ना खोल रहा कभी इकट्ठी करा। जब जीरी नहीं बिक रही है, मंडी में जगह नहीं है, जीरी कहाँ डालेगा जमींदार? अभी तक एक दाना भी सरकार ने यहाँ नहीं खरीदा। मतलब यहाँ भी सेटिंग में मिली भगत में कुछ ना कुछ। जो भी नीचा पड़ी सड़क पर, पानी बरसात आ गई, नीचे को पानी चला गया उसके भी। 15 दिन हो गए पड़े जी, ना कोई धान जीरी भी का ना बकावा पड़ी है अपना यहाँ। जीरी नहीं कटेगी तो जिमीदार जो मटर की बुआई करनी है, गेहूं की बुआई करनी है, वो कैसे करेगा? यहाँ जीरी बिक नहीं रही और जो मेरी बाकी खेत में खड़ी है वो खराब हो रही है जी। मदर इंडिया हो या प्रेमचंद का साहित्य, किसानों की जो दुर्दशा है वो अपनी कहानी कहती है। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र में किसानों को समस्या आ रही है और पूरे हरियाणा में किसानों को समस्या आ रही है, क्योंकि उनके धान की जो खरीद है, जो उठान है, वो नहीं हो पा रहा। तो आज हम किसानों से बात करेंगे कि वो किन किन बातों को लेकर परेशान हैं। मिलर्स जो है वो हड़ताल पर है और कई जो अधिकारी हैं वो चुनावी ड्यूटी में फंसे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे किसानों से, क्योंकि धान बढ़ रहा है और मंडी में धान को रखने की जगह नहीं है। हाँ जी, आपका नाम? मायाराम। हाँ जी, बताइए, ये मंडी में धान तो आ चुका है लेकिन खरीद नहीं हो पा रही, क्या कहना चाहेंगे? धान तो किसान लाने लग रहे, जब फसल खेत में पककर तैयार हो जाती है तो किसान मजबूर हो जाता है लाने के लिए। लेकिन इस नकम्मी सरकार ने किसान के बिल्कुल हित में नहीं है ये सरकार। और 15 दिन से किसान खेत यहाँ मंडी के अंदर पड़ा है, जीरियाँ सड़न लग रही, कोई उठाने वाला नहीं। राइस मिलर मार्केट में आए नहीं, राइस मिलर की कुछ मांगे हैं, वो सरकार अभी तक राइस मिलर से कोई बात नहीं करी। तो इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है। तो काफ़ी दिन से है, खरीद कह रहे थे इस दिन होगी उस दिन होगी, अब क्या लगता है कि क्या हो सकता है आगे? नहीं, अब तो राइस मिल आएंगे, सरकार उनसे बात करे। जब सरकार ही नहीं है, सरकार बिल्कुल गोल ही नहीं रही इनको। ये सेंटर का भी मसला है, सेंटर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो भी नहीं गोल रहे। आप ये बताइए कि चुनाव की वजह से लेट हुआ है कि ये सब? नहीं, चुनाव का क्या वजह है? चुनाव तो 5 तारीख का था, पंचायत तो 27 तारीख से डिक्लेयर करी थी। कभी ये 23 से डिक्लेयर कर दा, कभी 1 से कर दा, कभी 27 से कर दा। इनका यही नहीं पता भी क्या करना है। हरियाणा प्रदेश एक किसानों का प्रदेश है, और किसान अगर ख़त्म हो गया तो इस देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये सरकार पता नहीं गूंगी बहरी सरकार है, ये बिल्कुल किसान की बात ही नहीं करती, व्यापारी की बात नहीं करती, मजदूर की बात। मेरा नाम जोगिंदर सिंह। हाँ जी, बताइए क्या समस्या आ रही है मंडी में? ऐसे अजी समस्या तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब सरकार ने गवर्नमेंट की खरीद स्टार्ट की थी वो 23 तारीख से, सरकार की मंशा में कुछ फ़र्क था सेलर वालों की फ़र्क। जब सरकार ने 23 तारीख से खरीद स्टार्ट की थी तो हम यहाँ 23 तारीख को अपना धान लेके आए थे, और आज की तारीख 6 तारीख, आप देख सकते हो इतने दिन क्या धान रुकेगा? नहीं रुक सकता। सेलर वाले बैठे, ये की बात आती है मीटिंग चली हो, मीटिंग चली है। क्या ये मीटिंग उनकी 2 महीने पहले नहीं होती थी सरकार के साथ? अब जब किसान का धान मंडी में आ चुका तब ये मीटिंग क्यों होती है? कहीं ना कहीं किसी को हर साल का काम है, क्यों ना कहीं इस पे डाका डालने का काम है। ये इतने बड़े घोटाले हैं, इनका कौन वो समाधान करेगा? अब आप एक बात बताओ मेरे को, रात कितना मौसम ख़राब था, सिर्फ अनाज मंडी बची है, लेकिन गाँव में खेतों में बहुत बुरा हाल हुआ। अगर ये फसल यहाँ पर डैमेज होती है, क्या सरकार इसके जिम्मेदार है या सेलर वाले जिम्मेदार है? इसका हर्जाना जो आज भी इनकी नीयत में इतना फ़र्क है कि हम 150 से 200 रुपये डाउन लेंगे, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? जब सरकार एक बार रेट तय करती है कि हमने MSP ये कर दिया, क्योंकि जब रबी की फसल अनाज मंडी के अंदर है उस टाइम ही MSP तय हो जाता है। जब किसान गांव में, क्योंकि छोटे किसान ज़्यादा हैं, बड़े किसान कम है, वो लीज पे ज़मीन लेते हैं, ठेके पे जिसको बोलते हैं, जब वो अपना गवर्नमेंट ने 120 रुपये पर क्विंटल बढ़ाया था तो उसको देख के वो धान आगे लगाते हैं।
और यहाँ आके 150 से 200 रुपये मंदी बीती है, तो उस किसान के ऊपर क्या बीतेगी। एक किसान अभी भी 15 से 20 हज़ार रुपये लॉस में है। अगर कुछ मंडी में यहाँ पर डेयरी डैमेज हो रही है तो उसका जिम्मेवार क्या सेलर वाला नहीं, सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मैं सरकार से मांग करता हूँ, जो अब नई सरकार है, कार्यवाहक सरकार है या आने वाली जो भी सरकार है, इन सेलर वाले के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार का नुकसान है, जो कुरुक्षेत्र के सेलर वाले हैं उनकी वजह से हो रहा है। आड़ती भी इस टाइम मौके पे परेशान है, क्योंकि आड़ती और सेलर वालों का एक तालमेल होता था, लेकिन अब की बार उन आड़तियों ने और सेलर वालों से तालमेल करने की कोशिश की थी, लेकिन सेलर वाले कहीं इनके साथ तालमेल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, जब यहाँ पर सरकारी खरीद आती है, क्योंकि सरकार का दबाव होता है कि खरीद स्टार्ट करो, वो सिर्फ एक ढकोसला है। जब वहाँ से इंस्पेक्टर आता है तो वो कुछ डेयरियों के पास जाता है। जब सरकार कहती है हम सस्ता माउचर का धान लेंगे, तो यहाँ पर जितनी भी 1 लाख से ज़्यादा डेयरियाँ पड़ी हैं, सभी का माउचर 16, 15, 14, 13, 12 है, लेकिन वो क्यों नहीं इंस्पेक्टर लेता। जिस दुकान की इंस्पेक्टर लेके जाता है वहाँ पर डेयरी 2 लिखी जाती है, भरी 10 जाती है। अब आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी थी। कल सरकारी जो ये कट्टे होते हैं उनके पास कैसे भरी गई, उनकी कैसे यहाँ रेडी टू लिफ्ट हो रहा है, जब बाकी की जब मेरी धान जो बिकी थी एक डेयरी वो अब तक नहीं उठी। उसका कारण क्या है? जब सरकार कहती है हमने खरीद ली तो हम 48 घंटे में पैसे देंगे, तो मेरे तो पैसे कहाँ आए हैं? तो मेरी तो यही समस्या कि इन सेलर वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो सरकार का नुकसान होता है, किसान का जो नुकसान है, उसकी भरपाई सरकार करे। ईसम सिंह। हाँ जी, क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? मंडी में समस्या ही समस्या है जी। जब जीरी नहीं बिक रही है, मंडी में जगह नहीं है, जीरी कहाँ डालेगा जमींदार जी। मंडी में जब जीरी बिकेगी नहीं तो जमींदार कहाँ डालेगा जीरी अपनी। जीरी डालने के लिए यहाँ जगह नहीं है। अगर जीरी किसान अगर खेत से काट के ना लाए तो यहाँ जगह नहीं, और अगर काट के नहीं लाएगा तो वहाँ जीरी खराब हो रही है, खेत में खड़ी खड़ी, वहाँ बिल्कुल भी कटाई नहीं होगी तो जीरी खराब होगी। वो सारी बिल्कुल लंबी बिछ गया है, ज़मीन के साथ लगी, वो कटाई नहीं हो रही, सारी खराब होगी। तो ये जमींदार बहुत परेशान है और उसके साथ आड़ती परेशान है। कितने दिनों से आई हुई है जीरी? आप कितने दिनों से है यहाँ पे? तो जीरी तो आई हुई है मेरे ख्याल का 20 सितंबर से, हाँ 18-20 सितंबर से आई हुई है। यहाँ जीरी पड़ी है तब से, यहाँ बिल्कुल बिक ही नहीं रही है जीरी। क्या करेगा जमींदार? सारे जमींदार दिन रात पड़े हैं यहाँ। बारिश में भी की है, यहाँ भी जीरी सारी ख़राब हो गई है, खेतों में भी ख़राब हो गई है। क्या करेगा जमींदार? बहुत नुकसान है जी, बहुत नुकसान है जीरी का, जमींदारों का, और यहाँ आड़ती भी परेशान। जी नमस्कार। नमस्कार, रामचंद्र जी। हाँ जी, बताइए क्या समस्या आ रही है? समस्या जी 15 दिन हो गए पड़े जी, ना कोई धान जीरी भी का ना बकावा पड़ी है अपना यहाँ, ना कोई लेंदा है ना। गर्म हो गया, ऊँ सड़ गई, ऊपर से बारिश, रात भी बारिश थी, पर कोई खरीदा नहीं। क्या करा जी, पड़े अपना। कहाँ से आए आप? इंदबड़ी से आए हैं जी। इंदबड़ी से। हाँ। तो आप ये बताइए, ये धान की खरीद क्यों नहीं हो पता नहीं जी, सेंटर का मैं कमा सेंटर ना पता, चुनाव की वजह से ये हुआ है? पता नहीं जी, ना चुनाव आके कुछ नहीं पता इसके बारे में, मारना कोई पता नहीं है जी। पर दिन रात आप यहीं पड़े हाँ हो? यहीं पड़े हैं, अगर रोटी आ जाए अपना रोटी खा लें, अपना पड़े रहो। तो बीच में तो बारिश भी हुई, कल भी रात भी बारिश थी जी, और बार तो मैं यहीं थे जी। रात को तरपाला घर से ले आए, कहीं से मांग कर ले आए, जब तरपाला गिरी नहीं पा बताऊंगा जी कि सरकार आना, सरकार ना प्रकार कुछ नहीं है। जो बस आप इंतजार ही कर रहे हैं कि बैठे हम खरीद हो। आधी घर खड़ी जी, आधी लगे रखी, खेतों में अभी धान ना ट्रालियां कटवा कर घर तार रखी। अच्छा, कुछ लगे रखी। सिंह जी। हाँ जी, कहाँ से आए हैं? समसपुर से जी। अच्छा, ये बताइए मंडी में कितने दिनों से हैं आप? 6 दिन हो गए जी। 6 दिन हो गए। हाँ जी। तो ये धान की खरीद नहीं हो पा रही? ना जी, कोई नहीं पूछता जी। नमा ना पता क्यों नहीं खरीदते, क्यों नहीं। बस हम तो पड़े हैं, जीरी गिर रखी है। मंडी में जगह मिल गई धान को? मंडी में तो मिल रही है जी, वो भी नीचा पड़ी सड़क पर, पानी बरसात आ गई, नीचे को पानी चला गया उसके भी। पीछे भी बारिश आई, तब तो खेतों में होगा धान आपका? खेता में भी खड़ा जी, उरा भी आ रही है, और अभी भी जी मारी तो रात ने भी बीजी है। बोलो और सब बोलो, खेत में बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, खेत में भी खराब हो रही जी, उरा भी खराब हो रही, उरा कोई नहीं खरीद रहा जी। यानी दोनों तरफ से फंस चुका है किसान? हाँ जी, हाँ जी, मजबूर है जी, किसान कर भी नहीं सकता कुछ। तो 6 दिन रात हो गए आपको? हाँ जी, हाँ जी। कितना घर आते रोटी आ जा, आरती की दुकान में बड़का ना ले आ, बस। बताइए। सरकार ने पहले 23 तारीख से धान की खरीद शुरू करने के लिए बोला था, फिर 23 से 1 पे गई, 1 से फिर 27 पे आए, और मैं 27 तारीख से यहाँ हूँ।
27 तारीख को ये सोचा था कि चलो अब धान की परचेज शुरू होगी। 27 से आज तारीख 6 हो गई है, अभी तक एक दाना भी सरकार ने यहाँ नहीं खरीदा। एक दिन फार्मेलिटी के लिए आए थे, कोई 50-40 डेयरी में से एक डेयरी का हाथ लगाया, जिसमें मॉइस्चर भी ठीक था, उसको किसी में ब्रोकन बता दिया, किसी में डिस्कलर बता दिया। वो फार्मेलिटी है, बिल्कुल फार्मेलिटी है। तो यहाँ 50 डेयरी में से एक डेयरी से तो काम नहीं चलेगा। रहेगी बात ये सेलर वालों का गप्फा लगाने का इरादा है। अभी इधर तो सरकार से डिमांड है कि हमारे को हम चावल कम देंगे, इधर किसान से कटौती लगाने का मन है उनका। जितना किसान परेशान होगा उतना ही वो मजबूर हो जाएगा कम रेट में देने के लिए, ये इनकी मंशा है। उधर सरकार से ज़्यादा कटौती करना चाह रही है। भाई हम 60-65 किलो चावल में काम चलाए जो अब तक 67 दे रहे थे। अब ये मंशा सेलर वालों की है और ये यूनियन बनाए बैठे हैं। आप ये बताइए, धान की कमी और उसका तो आपको भी पता होता होगा, ये रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? रिजेक्ट तो मैंने बोला ना, ये किसी को डिस्कलर बता दिया, किसी में टुकड़ा बता दिया। नॉलेज तो धान की किसान को भी होती है। ये अभी जब ये सेलर वाले परचेज करेंगे, एक भी डेयरी नहीं रहनी यहाँ, सबका ये कट लगा के सब उठ जाएंगी। अब एक भी डेयरी नहीं रहनी, सब उठ जाएंगे, कट लगाएंगे। सरकार एक बात बोल। हाँ जी, आपका नाम? राजन। हाँ जी राजन जी, कहाँ से आए हैं? एबला से। हाँ, कितने दिन से लेके आए हैं धान? 5 दिन हो गए जी। ये खरीद नहीं हो रही इसकी? नहीं जी, हम नहीं परेशान होना पड़ रहा, कभी ना खोल रहे कभी इकट्ठी करा जी। तो ये समस्या पहली बार आई है या आती रहती है? इब की बार ज़्यादा आई जी। जी, आवा तो हर बार है, इब की बार ज़्यादा आई। ये समस्या इसलिए है कि मिलर्स जो हड़ताल पर हैं उसकी वजह से हुआ है ये? पता नहीं जी, इसका तो सरकारी नहीं है कोई, उसका फर्क है। तो दिन रात हो गया आपको यहाँ पर? हाँ। खेत में अभी धान है या पूरा ले आए आप? खेत में भी है जी। अभी है। आपका नाम? बलजीत सिंह जी। कहाँ से आए हैं? कैंथल खुर्द। कितने दिन हो गए धान लेकर आए हैं? 5 दिन हो गए। क्यों नहीं खरीद हो पा रही है? ये तो सेलर वाले की मर्जी हो रही है इस टाइम तो जी। सेलर वाले काट मारेंगे यार, लुट्टा के लोग और क्या करेंगे। गवर्नमेंट जो खरीद कर रही है गवर्नमेंट का कोई पता नहीं, कोई खरीद नहीं गवर्नमेंट की भी है, कभी कर ले किसी की। मेन 5-4 दुकानों की खरीद कर रही गवर्नमेंट तो बस। उसका क्या कारण है? गवर्नमेंट कल मिले हुए हैं, इनका कमेटी वाले कल मिले हुए हैं, और क्या था जी। सारी मंडी में 4 दुकानों में खरीद और लग रही है और किसी में नहीं। गवर्नमेंट के लिए इनके लिए मिले हुए अपना दिन देंगे, कोई हफ्ता और कह देंगे जी। तो ये धान इतने दिनों से है, कोई 15 दिन से पड़ा है, तो ये मतलब ये समस्या इस बार आई है चुनाव की वजह से या चुनाव में भी कुछ राजनीति कुछ सेलर वाले का काम है जी। ये गवर्नमेंट को और सोचे में रगड़ने कैसे, जैसे भी जिम्मेदारों के दबाव में आके ही गवर्नमेंट हमें फायदे देगी। कल भी बारिश आई, कुछ दिन पहले भी आई थी, ये तो और नुकसान हुआ। ये तो परमात्मा की कृपा जो आज मंडी में बारिश नहीं हुई, रात चारों साइड बारिश ने पूरी हो रही है जी। इस करके जो सेलर वालों ने जमी अपना वो सोच रहे हैं अभी लूट लें, जिम्मेदार को भी लूट लें और गवर्नमेंट को भी लूट लें, दोनों साइड जोड़े। भर चुकी है, तो मंडी छोड़ आ जाएगा धान। मंडी छोड़ खेतों के नीचे गिर गई जीरी तो जी। खेत के अंदर जो खड़ी है जी 80% जीरी खड़ी है, वो भी बर्बाद हो गई। ऊपर तो बरस दोनों तरफ से फंस चुका है। किसान तो मरने वाला बिल्कुल, इन्होंने कंगाल कर दिए किसान तो। इन्होंने तो अपने फायदे के लिए लूट मचा दी। आपका नाम? सुरेश कुमार है जी। बताइए, ये जो समस्या आ रही है, आप कितने दिन से यहाँ पे हैं? धान मान की लो खरीद जी, क्यों नहीं हो पा रही है? धान की खरीद का तो ये है जी, कोई सरकार कोई सेलर वाले आड़े बैठे, कोई मांग है, उनकी डिमांड है, सरकार उनकी डिमांड या कोई मीटिंग उनके साथ कर नहीं रही, तो कोई हल नहीं निकाल रही इसका। और माना तो 15-15 दिन हो गए पड़े हैं ना जी। पहले धान गेरी यहाँ ले आके उस पर बारिश होगी बहुत तगड़ी, वो खराब होगी। जैसे धान लेके आए 2 ट्रैली, रहेगी 1.5 ट्रैली, बारिश में बहगी वो। तो हम तो बहुत परेशान हैं, ना कोई हमारे रेट लगांदा, ना कोई आंदा और देखन। 17 मोक्चर की गया था, 17 वाली ना मिल रहे, 16 वाली ना मिल रहे। आप यहाँ पर मान तो हो गए जी 13-14 दिन हो गए, तो कोई वो नहीं हो रही। ऐसी तो बहुत क्या परेशान हो लगता है कुछ खरीद हो पाएगी आगे? ये चुनाव की वजह से ऐसा हुआ? ये चुनाव पहले भी आती रही? नहीं, ये चुनाव अब की बार जो सीजन में किया ना, तो इसी करके हुआ है। जो ये चुनाव 1 महीने पहले हो सकता था, 1 महीने बाद में हो सकता था, लेकिन सरकार ने ये चुनाव बिल्कुल सीजन में ले आके खड़ा किया, तो इसी करके ये किसान के साथ ये हो।
हम किसान हैं। आज कई दिन से मंडी में आपने भी देख लिया घूम के धान पड़ा है। आड़तियों की भी मजबूरी है, वो भी क्या करें जब खरीद वाला नहीं होगा। मजदूर हैं वो कई दिन से बेले बैठे हैं। मजदूर कई बार ये अपना छुट्टी करके कहते हैं कि हम चले जाएंगे। अब अगली बुआई का सीज़न आ गया है, जो धान का सीज़न है वो धान खेत में पड़ा है, तो धान नहीं अगर मंडी में आएगा कटेगा नहीं, जीरी नहीं कटेगी तो ज़मींदार जो मटर की बुआई करनी है, गेहूं की बुआई करनी है, वो कैसे करेगा। मजबूर है किसान बहुत ज़्यादा। इस सरकार ने बहुत तंग कर लिया है, किसान हत्या करने के मजबूर है। ये गूंगी बैरी सरकार है, ये कुछ नहीं किसान के हित में है, ना ही किसान के हित में है, ना ही मजदूर के हित में है। सभी व्यापारी वर्ग भी, सभी आड़ती, सभी मजदूर सब परेशान हैं इनसे। बस यही कहना चाहते हैं हम कि ये खरीद होनी चाहिए। अब ये सरकार तो खरीद कर नहीं रही है, पता नहीं इनके दिमाग में क्या है। अब नई सरकार आएगी, नई सरकार बनेगी तो तब तक तो मेरे ख्याल में मजदूर भी मंडी में नहीं रहेगा, और किसान जो है, किसान ना खेत में भी मजबूर है, खेत में उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, और मंडी में जो धान पड़ा है वो भी ज़मींदार का सड़ रहा है, वो भी उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। किसान बहुत मजबूर है। अब नई सरकार आएगी तो नई सरकार इसको खरीद करेगी। देखो अब कैसे होगा ये। बड़थल से आया हूँ जी, पूरे 15 दिन हो गए मेरे को यहाँ मंडी में जीरी लेके आया था। यहाँ जीरी बिक नहीं रही, और जो मेरी बाकी खेत में खड़ी है वो ख़राब हो रही है जी। कोई खरीद नहीं रहा, कुछ नहीं है जी। यहाँ देखो आप, सारा कैसे पड़ा हुआ चारों तरफ मंडी में, कोई खरीदने वाला नहीं है। मजदूर है जो वो बोल रहे हैं हम चला जाएगा वापसी, उनको मजदूरी नहीं मिल रहा उनको। कितने दिन से आए आप? मैं 15 दिन से आया हूँ यहाँ। 15 दिन से? हाँ जी, यहीं हूँ जी 15 दिन से। तो अब तो मंडी काफ़ी भर गई है, बाहर भी धान पड़ा हुआ है, क्या लगता है? कुछ नहीं लग रहा था अभी, अब तो कुछ नहीं लग रहा जी। जिम्मेदार क्या करेगा? ये इलेक्शन की वजह से हुआ है, कुछ नहीं कह सकते जी, कैसे हुआ जी। 6 महीने में ऐसी प्रॉब्लम आती है। ये पहली बार हुआ जी, पहली बार हुआ जी ये प्रॉब्लम, कभी नहीं हुआ आज तक ऐसा। ये पहली बार हुआ ऐसा। उठा नहीं रहा, कोई खरीद नहीं रहा। कोई आए तो जी बोल रहे हैं 17 मोक्चर की लेंगे, 17 आना चाहिए। कोई आए तो चेक तो करे डेरी आगे, देखे तो 17 है, 20 है, 30 है। कोई आए तो देखे एक बार आगे भाई 17 है इसमें। ये देखो जी 15 दिन से बिल्कुल सूखी जीरी है। इसका 11 आया कल, इसको भी नहीं ले रहा कोई। किसी का 13 है, किसी का 11 है, किसी का 12 है, कोई नहीं ले रहा। हाँ, किसी को 5 हो गए जी, किसी को 10 हो गए, मेरे को 15 हो गए। ये मेरा ये 3 डेयरी पड़ी है जी मेरी। हाँ, जो बोल रहे हैं अभी 17 मोक्चर की लेंगे, तो आके चेक तो करें एक बार, देखे तो आगे। यहाँ पे कोई नहीं आया जी अभी तक। 15 दिन से यहाँ कोई भी नहीं आया, कोई प्राइवेट नहीं आया खरीदने वाला, कोई गवर्नमेंट का नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ जी। हमने किसानों से बात की और खरीद नहीं हो पा रही है, मिलर्स हड़ताल पर है और चुनाव की ड्यूटी की वजह से अधिकारी ड्यूटी पर हैं। पहले जो 15 से 16 दिन का ब्रेक लगा, उसमें 3 दिन का और ब्रेक लग गया है, लेकिन किसानों की समस्या का जो समाधान है वो होता नज़र नहीं आ रहा। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा द कुरुक्षेत्र के साथ।